हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन कॉस्टिंग से रिलेटेड है, जहाँ हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग पे डिस्कशन कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि आप मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे कर सकते हो, कितने मेथड्स उसके लिए अवेलेबल हैं। हमने कॉस्टिंग सब्जेक्ट के लिए एक प्लेलिस्ट भी ड्राफ्ट की हुई है और उस प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, जहाँ हमने इंट्रोडक्शन से लेकर के इस मटेरियल तक के सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं बहुत डिटेल में। तो अगर अभी तक वो क्लासेस आपने नहीं कवर किए तो आप ज़रूर से कवर कर लेना। और आज हमारा मटेरियल कॉस्टिंग का लास्ट क्लास है, जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट लॉस ऑफ मटेरियल। तो पहले ये देख लो कि लॉस ऑफ मटेरियल कितने तरह के होते हैं, और फिर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इसका हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि जनरली जो लॉस होता है वो हम सबको पता है कि दो तरह का होता है, नॉर्मल एंड अब नॉर्मल। तो कैसे नॉर्मल का एडजस्टमेंट करेंगे एंड कैसे अब नॉर्मल का एडजस्टमेंट करेंगे, हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बट सबसे पहले देखो कि अगर हम लोग मटेरियल की बात करें तो उसमें सबसे पहला लॉस होता है वेस्ट, फिर होता है स्क्रैप, स्पॉइलेज, देन डिफेक्टिव्स एंड लास्ट वन इज ऑब्सोलेंस। तो सबका क्या मतलब है और क्या डिफरेंस है। वेस्ट की अगर बात करें तो वेस्ट बेसिक रॉ मटेरियल का एक ऐसा पोर्शन है जो कि प्रोसेसिंग में, जब आप प्रोसेस करते हो ना, प्रोसेस ए बी सी ऐसे करके आपके इनपुट्स पास ऑन होते हैं अलग अलग प्रोसेस में, तो वहाँ ये रॉ मटेरियल का पोर्शन वेस्ट हो जाता है और इसकी कोई भी रिकवरेबल वैल्यू नहीं होती। क्लियर। तो अगर हम लोग वेस्ट की बात करें तो ये बेसिकली किससे कनेक्टेड होता है बेटा, रॉ मटेरियल से और इनपुट से। नेक्स्ट इज स्क्रैप। अब स्क्रैप की बात करें, द इंसिडेंटल मटेरियल रेसिड्यू कमिंग आउट ऑफ सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हैविंग लो रिकवरेबल वैल्यू। अब स्क्रैप की अगर बात करें तो इसकी रिकवरेबल वैल्यू होती है, और ये भी एक तरह का मटेरियल रेसिड्यू है जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन की वजह से अराइज होता है। बट स्क्रैप की बात करें तो ये किस पे होता है, आउटपुट पे। क्लियर। मटेरियल का एक ऐसा लॉस जो किस मटेरियल पे लॉस हो रहा है, बेसिकली ये लॉस कनेक्टेड है विद द आउटपुट, एंड इसकी रिकवरेबल वैल्यू होती है, बहुत लो होती है बट होती है। नेक्स्ट इज स्पॉइलेज, गुड्स डैमेज्ड बियॉन्ड रेक्टिफिकेशन टू बी सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं ना जो डैमेज हो जाते हैं, बट अगर आप चाहो तो उसको रेक्टिफाई करके मार्केट में सेल कर सकते हो, बट विदाउट रेक्टिफिकेशन आप उसको मार्केट में सेल नहीं कर पाओगे, उसको हम कहते हैं स्पॉइलेज। और डिफेक्टिव्स क्या है, गुड्स विच कैन बी रेक्टिफाइड एंड टर्न्ड आउट एज गुड यूनिट्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल लेबर और अदर सर्विसेज। डिफेक्टिव्स मतलब होता है कि वो गुड्स जिसमें नो डाउट कुछ डिफेक्ट्स तो है, बट आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, आप उसको बेच सकते हो। कैसे, उस डिफेक्ट को ठीक करके। और ठीक करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि एडिशनल लेबर अप्लाई करना है या अदर सर्विसेज अप्लाई करनी है। क्लियर। लास्ट इज ऑब्सोलेंस। इट इज अ लॉस इन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू इट्स सुपरसेशन। अब ऑब्सोलेंस का मतलब क्या है, जो एसेट की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जब उसमें लॉस होता है तो उसको हम कहते हैं ऑब्सोलेंस, और इसकी भी कोई रिकवरेबल वैल्यू नहीं होती। क्लियर। तो होपफुली ये पांचों पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस किस तरह का लॉस होता है। अब लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है वो हम बता दें कि अगर हम वेस्ट की बात करें, स्क्रैप की बात करें, डिफेक्टिव्स की बात करें या स्पॉइलेज की बात करें, तो सब में दोनों तरह का लॉस होता है, नॉर्मल एंड अब नॉर्मल। नॉर्मल लॉस का हमेशा सेम ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करते हैं कि इसको गुड यूनिट्स के साथ जोड़ देते हैं और गुड यूनिट से ही इसको रिकवर कर लेते हैं। और अब नॉर्मल लॉस को हम हमेशा कहाँ डालते हैं, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में। क्लियर। तो ये टॉपिक हम रीड नहीं करा रहे, चाहे आप ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट देखो, ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रैप, ट्रीटमेंट ऑफ स्पॉइलेज और ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव्स, सब में यही लिखा है कि नॉर्मल लॉस को हम गुड यूनिट्स का पार्ट बना देंगे। जैसे मान लो अगर आपने 100 यूनिट्स खरीदा है 10 रुपये पे, तो आपकी कॉस्ट कितनी आई, 1000 आई। अब मान लेते हैं कि इस 100 यूनिट में से 20 यूनिट का लॉस हो गया, तो बचा कितना, 80 यूनिट। बट अभी भी हमें इसकी कॉस्ट कितनी रखनी है, 1000। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज कर देंगे। क्लियर। यही ट्रीटमेंट हम करते हैं नॉर्मल लॉस का। और अब नॉर्मल लॉस जितना भी होता है उसको कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। इस पे भी एक क्वेश्चन हम सॉल्व करवा देंगे सो दैट ये टॉपिक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्सोलेंस, क्योंकि ये असेट का, फिक्स्ड असेट का लॉस होता है, तो इसकी कोई भी कवरेज आप नहीं कर पाओगे। सिंपली आपका क्या मोटिव होता है कि जो भी प्राइस मार्केट में मिल रहा है, जो भी बेस्ट अवेलेबल प्राइस है, उस पर आप इसको सेल करके डिस्पोज करके खत्म कर दो। द वैल्यू ऑफ द ऑब्सोलीट मटेरियल हेल्ड इन स्टॉक इज अ टोटल लॉस एंड इमीडिएट स्टेप्स शुड बी टेकन टू डिस्पोज इट ऑफ एट द बेस्ट अवेलेबल प्राइस। द लॉस अराइजिंग आउट ऑफ ऑब्सोलीट मटेरियल्स और नॉर्मल लॉस ऑन अब नॉर्मल लॉस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। कह रहा है कि जो अब नॉर्मल लॉस
हो रहा है ऑब्सोलीट मटेरियल पे, वो तो नो डाउट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर का पार्ट नहीं बनेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जितने पे भी वो मार्केट पे बिकने को तैयार है आप उसको बेच करके ख़त्म कर दो। क्लियर? ये है ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्सोलेंस। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि नॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल लॉस में क्या डिफरेंस है और उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। वैसे तो हमने थ्योरेटिकल फॉर्म में बता दिया, बट एक क्वेश्चन हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं और इसके बाद हमारा ये पूरा मटेरियल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर चलेगा लेबर कॉस्टिंग, दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट। फिर उसके भी सारे थ्योरी पोर्शन को हम कवर करके कुछ कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग नॉर्मल लॉस पे देख ले रहे हैं और एक अब नॉर्मल लॉस पे देख लेंगे, तो दोनों का ट्रीटमेंट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले हमने पूरा ट्रीटमेंट तो समझा दिया। अब देखो लिखा है क्वेश्चन, सपोज 10,000 kg ऑफ एप्पल्स आर कंसाइंड टू अ होलसेलर, द कॉस्ट बीइंग ₹30 per kg प्लस 40,000 ऑफ फ्रेट। इट इज़ कंक्लूडेड दैट अ लॉस ऑफ 15% इज अनअवॉइडेबल। अब क्या ये अनअवॉइडेबल लॉस है, मतलब हम लोग बात करें नॉर्मल लॉस की जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, तो देखो इसका ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे। मेरे पास अभी तक कितना केजी है, 10,000 kg है और इसकी कॉस्ट कितनी है, ₹30 पर kg, दैट इज़ 3 लाख एंड 40,000 का हमारा फ्रेट है। तो ओवरऑल जो हमारी कॉस्ट आ रही है 10,000 यूनिट्स की कितनी आ रही है, 3,40,000। 3,40,000 है कितने के लिए, 10,000 kg के लिए। बट अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि लॉस कितना हुआ है, 15%। 15% किसका लॉस होगा, इस यूनिट्स का। तो 15% हो गया 1,500, मतलब मेरे पास बैलेंस कितना बचा, 8,500 kg। अब हमें इसी 8,500 kg से ये 3,40,000 की रिकवरी करनी है। क्लियर? तो कॉस्ट पर केजी अब कितना हो जाएगा ये देखो, ये होगा कि 3,40,000 तो अभी भी हमें कवर करना है, बट ये 10,000 यूनिट से नहीं कवर करना है, 8,500 यूनिट से कवर करना है। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आएगा ₹40 पर केजी। जो चीज़ पहले ₹30 पर केजी की थी, अब आपको कितना मान करके चलना पड़ेगा, ₹40 पर केजी, और इसी के अकॉर्डिंग आपको रिकवरी करनी होगी। क्लियर? इसीलिए हमने बोला था कि नॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं कि जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है उसी से रिकवर करते हैं। क्लियर? और नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है अब नॉर्मल लॉस से रिलेटेड। कह रहा है सपोज 1,000 सुइंग मशीन्स कॉस्टिंग 2,500 ईच आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, और 10,000 आप उस पर फ्रेट का खर्चा लगा रहे हो। 20 मशीन्स जो है डैमेज हुई है बियॉन्ड रिपेयर, तो ये अब नॉर्मल लॉस है ना, क्योंकि 20 मशीन्स जो डैमेज हुई आप अगर प्रॉपर केयर करते तो ये डैमेज नहीं होती। अब इस पे देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हमारी कॉस्ट कितनी है, 20 मशीन्स हैं और हर एक मशीन की कॉस्ट कितनी है, 2,500। तो ये हो जाएगा 50,000। और जो फ्रेट का खर्चा है, फ्रेट का खर्चा देखो कितना है, 10,000 है कितनी मशीन के लिए, 1,000 मशीन के लिए। तो 20 मशीन्स के लिए कितना होगा, 200। मेरे पास टोटल खर्चा आ रहा है 50,200। जो हमारा अब नॉर्मल लॉस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 50,200, और इसको हम लोग सीधे सीधे कहाँ डाल देंगे, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में, अब नॉर्मल लॉस के नाम से। क्लियर? तो यही दोनों पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मल लॉस क्या होता है, अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, और उस ट्रीटमेंट पे हमने एग्जाम्पल भी समझा दिया। उम्मीद करते हैं कि प्रॉपरली आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही टाइमली मिल पाए। अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग एम्प्लॉइज कॉस्ट पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।